हेलो गाइस। नेक्स्ट जेस की सेकंड सीरीज में आपका स्वागत है। आज सेकंड वीडियो जा रहा है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो पहले चेक कर लें। फर्स्ट वीडियो में हमने इंस्टॉलेशन और इंट्रो पार्ट कवर किया था। सेकंड वीडियो में हम आज इसके मेन फीचर कवर करेंगे। तो मेन फीचर के पहले हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट.जेएस एग्जैक्टली है क्या। तो नेक्स्ट.जेएस एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है जिससे हम फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। और ये सर्च इंजन फ्रेंडली भी है। सर्च इंजन फ्रेंडली इट मीन्स ये एसईओ को सपोर्ट करता है। रिएक्ट जेएस जो था एसईओ को सपोर्ट नहीं करता था, पर ये एसईओ को सपोर्ट करता है। ये एक इसका एडवांटेज है। बेसिकली नेक्स्ट जेएस रिएक्ट के सारे फीचर्स एड ऑन करता है अपने अंदर। साथ ही साथ लाइब्रेरी टूल्स कन्वेंशन भी ऐड करता है। ठीक है, मेन फीचर्स पे आज अपन आते हैं। मेन फीचर में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है राउटिंग। अब राउटिंग बेसिकली एक वेबसाइट को क्रिएट करने की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ राउटिंग आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेबसाइट है जिसमें आप कुछ चीज़ सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसमें एक प्रोडक्ट का पेज होगा, एक कैटेगरी का पेज होगा, फॉर एन एग्जांपल। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो राउटिंग नेक्स्ट.जेएस में कैसे हम कर सकते हैं? तो राउटिंग बेसिकली नेक्स्ट.जेएस में फोल्डर स्ट्रक्चर के थ्रू होती है, जिसे हम फाइल बेस्ड राउटिंग भी कहते हैं। तो ये जो वर्ड होता है फाइल बेस्ड राउटिंग में, इसे आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ, तो इसे आपको समझने में और आसानी होगी। तो वीएस कोड मैंने ओपन कर लिया है। वीएस कोड में अभी आप देख सकते हैं एक ब्लैंक फोल्डर है नेक्स्ट.जेएस नाम से। इस फोल्डर के अंदर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने की जो कमांड है वो है npx create next app @latest। इससे आपका नेक्स्ट.जेएस का इनिशियल टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। साथ ही साथ ये आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एग्जांपल ये पूछ रहा है व्हाट्स योर प्रोजेक्ट नेम। तो प्रोजेक्ट नेम ये सजेस्ट कर रहा है माई ऐप। अगर आप ऐप इंटर करेंगे तो ये बोल्ड लेटर में हो जाएगा प्रोजेक्ट नेम। तो सेम नेम हम ले रहे हैं। टाइप स्क्रिप्ट यस, हम टाइप स्क्रिप्ट यूज करेंगे। यस लिंट नो, टेलविंड नो, एसआरसी डायरेक्टरी यस, ऐप राउटर यस, import alias नो। इनिशियल टेम्पलेट विद इन अ फ्यू सेकेंड लोड हो जाएगा। उसके बाद आपको सेकंड कमांड रन करनी है, जो कि है npm run dev। इससे आपका डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा लोकल होस्ट 3000 पर। तो थ्री अगर आप वेब ब्राउज़र पर जाकर लोकल होस्ट 3000 पोर्ट इंटर करेंगे तो आपका इनिशियल टेम्पलेट लोड हो जाएगा। पर उसके पहले आपको उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाना होगा। तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम माई ऐप था, तो मैं अगर cd करके स्पेस दबा के m दबाता हूँ, क्योंकि माई ऐप का इनिशियल लेटर m से स्टार्ट है। m को दबा के अगर मैं टैप करता हूँ तो देखिए इसने मुझे मेरे प्रोजेक्ट का नेम सजेस्ट किया है। मैं इंटर करूँगा। ठीक है, मैं अपने फोल्डर के अंदर आ गया हूँ प्रोजेक्ट के। अब मैं इंटर करूँगा सेकंड कमांड, जो कि है npm run dev। npm run dev करूँगा तो मेरा नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा लोकल होस्ट 3000 पे। अब मैं यहाँ पे फॉलो लिंक पे क्लिक करूँगा होवर करके, तो मेरा 3000 पोर्ट पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट.जेएस का इनिशियल टेम्पलेट लोड हो रहा है। अब ये पावर्ड बाय वर्सेल है। और अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पे गेट स्टार्ट एडिटिंग बाय src app स्लैश पेज डॉट टी एस एक्स। तो पेज डॉट टी एस एक्स में अपन जाते हैं। यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया माई ऐप पे, तो इसका फोल्डर स्ट्रक्चर ओपन हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे एस आर सी में आप देखेंगे तो पेज डॉट टी एस एक्स है। अभी मैं ये सारा कोड इस विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ और ये सारा कोड यहाँ से कंट्रोल ले करके रिमूव कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पेज।
एक रिटर्न करना होगा, जो कि फिलहाल मैं एक डिव कर रहा हूँ। तो मैं कुछ भी एक टेक्स्ट इसमें पास कर देता हूँ। पेज बेस राउट। अब ये जो दे रहा है, ओके। अब मैं इसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पेज, ओके, एरर रिमूव हो गई है। तो बेसिकली इसमें हमने सारा कोड रिमूव करके एक बेसिक फंक्शन बनाया था पेज नाम से, जिसे हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पेज कर दिया है। इस डिव के अंदर मैं एक क्लास नेम भी दे देता हूँ, पेज कंटेनर। ओके, पेज कंटेनर मैंने एक नाम दे दिया है। अब मैं ब्राउज़र पे जाके देखता हूँ कि क्या आउटपुट आया है। अगर आप देखेंगे तो ब्राउज़र पे पेज लोड हो गया है, पर उसके साथ कुछ CSS ऑटोमेटिक ये ले रहा है। तो अगर आप जाएंगे ग्लोबल डॉट सी एस एस में, वहाँ से मैं सारी CSS रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ, अगेन मैं वेब ब्राउज़र पे जाता हूँ, तो सारी बाय डिफ़ॉल्ट CSS रिमूव हो गई है। मैं यहाँ पे अपने क्लास को ले आता हूँ। मेरी क्लास थी पेज कंटेनर, और मैं इसे सेंटर कर देता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड जस्टिफाई अलाइन आइटम सेंटर। अब आप देखेंगे कि कोड सेंटर में आ चुका है। इसमें कुछ हम फॉन्ट साइज भी दे देते हैं कि थोड़ा ये बड़ा दिखे। फॉन्ट साइज 50 पिक्सल फॉर एग्जांपल, ओके, ठीक है अभी के लिए। अब हम वापस पेज डॉट TSX में जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना इनिशियल पेज लोड हो गया है। तो बेसिकली ये एक इनिशियल टेम्पलेट इस तरीके से आप रन कर सकते हैं। अब इसमें राउटिंग करने के लिए जो रिएक्ट नेक्स्ट जेएस का मेन फीचर में से एक है, आप देख सकते हैं SRC के वहाँ एक न्यू एक फोल्डर है ऐप नाम से, इस पर आप क्लिक करिए। देन आप एक पेज बना दीजिए। तो जो भी आप फोल्डर का नाम लिखेंगे यहाँ पे, उस फोल्डर का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना। फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, PRODUCT, प्रोडक्ट। देन मैं इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, जिसका नाम हमेशा, अगर आपको नेक्स्ट जेएस में कोई सा पेज लोड करवाना हो, तो उसका नाम पेज रखा जाता है, पेज डॉट टी एस एक्स। मैंने पेज डॉट TSX रख दिया है। अब मैं सेम जो मैंने ये कंपोनेंट बनाया था, यहाँ से कोड कॉपी करता हूँ और प्रोडक्ट फोल्डर के जो पेज डॉट TSX से इसमें कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट राउट। ठीक है, अब वेब ब्राउज़र पर जाके देखते हैं कि पेज लोड हो रहा है कि नहीं। स्लैश प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट राउट लोड हो गया। मैं यहाँ से बैक करूँगा तो पेज राउट आ रहा है, और वापस सेम प्रोडक्ट पेज पे जाऊँगा तो प्रोडक्ट राउट आ रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से हम नेक्स्ट जेएस में पेज फोल्डर बेस्ड राउटिंग अचीव कर सकते हैं। तो ये इसका एक मेन फीचर था। नेक्स्ट पार्ट में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कवर करने जा रहे हैं, रेंडरिंग, जो कि थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा। प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।